केस वो आई होता है, ठीक है। टेंस कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट, तो उसकी हेल्पिंग वर्ब वाज वर, तो आई वाज बीटेन। तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, हमेशा की तरह आज भी हर एक पार्ट सिर्फ 10 रुपये 10 रुपये 10 रुपये। रुको जरा। तो मेरे भाई शुरुआत करते हैं वॉइस, ठीक है। वॉइस मीन्स क्या होता है? वाच। वाच क्या होता है? इसको ऐसे समझते हैं, ठीक है। पहले शुरुआत करते हैं, उसके बाद कुछ ऐसे पॉइंट्स आएंगे जिसपे जैसे आप ध्यान दोगे आपको समझ में आ जाएगा कि वॉइस क्या होता है। तो सबसे पहली बात यह है कि वॉइस के दो भाग है, ठीक है। इसको समझते हैं हम लोग दो पार्ट में। पहला टुकड़ा एक्टिव वॉइस, दूसरे को बोलते हैं पैसिव, ठीक है। वॉइस के कितने पार्ट हो गए? दो, एक्टिव और पैसिव, ठीक है। तो इसका हिंदी जो होता है मेरे भाई, इसको बोलते हैं कर्तृवाच्य, वाइल इट इज कॉल्ड कर्मवाच्य। बात समझ में नहीं आई ना? कर्मवाच्य क्या है, कर्तृवाच्य क्या है? देखिए, जिस वाक्य में प्रधानता कर्ता का दिखे, सब्जेक्ट का, किसी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट पावर में है तो वैसा सेंटेंस एक्टिव होता है, ठीक है। जबकि जिस वाक्य में कर्म प्रधान होगा, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होगी, उसे हम कहते हैं कर्मवाच्य या फिर पैसिव वॉइस। नहीं समझ में आया? एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए। जैसे राजा कहानी लिखता है, ठीक है। कहानी लिखता है, कौन लिखता है? राजा। मेन लीडिंग में सब्जेक्ट चल रहा है, तो जिस वाक्य में प्रधान कर्ता होगा, सब्जेक्ट होगा, वैसे ही वाक्य को हम बोलते हैं एक्टिव वॉइस। जबकि एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए, राजा कहानी लिखता है, इसी को ऐसे लिखते हैं अगर कि कहानी राजा के द्वारा लिखी जाती है, लिखा जाता है, ठीक है। तो इसमें कौन प्रधान हो गया? कहानी राजा के द्वारा लिखी जाती है। इसमें जो ओरिएंटेड है, जिसका जिक्र हो रहा है, वो कहानी है। यहाँ पर मेन राजा है, ठीक है। इस वाक्य में राजा प्रधान है, कर्ता प्रधान है, तो ऐसे वाक्य को कर्तृवाच्य या फिर एक्टिव वॉइस बोलते हैं। जबकि जिस वाक्य में ऑब्जेक्ट ही मेन रोल में हो, मेन लीड कर रहा हो, तो वैसे वाक्य को हम बोलते हैं कर्मवाच्य, या कर्म प्रधान हो तो कर्मवाच्य, कर्ता प्रधान हो तो कर्तावाच्य, कर्तृवाच्य। समझ गए आप कि वॉइस के दो पार्ट, एक्टिव और पैसिव। सब्जेक्ट अगर एक्टिव है, सब्जेक्ट काम कर रहा है, ठीक है, मेन लीड में सब्जेक्ट है, तो वह जो वॉइस होगा एक्टिव वॉइस। जबकि ऑब्जेक्ट मेन लीडिंग में होगा तो वह वॉइस पैसिव वॉइस। इतना आप समझ गए कि एक्टिव पैसिव जो है दोनों पार्ट है किसके? वॉइस के। और किस टाइप के वाक्य को एक्टिव में रखते हैं, साथ ही किस टाइप के वाक्य को पैसिव में रखते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इतना समझ गए, ठीक है। क्यों रावण, समझ गए? यही बात तो हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते थे। तो खुश हो गए एकदम? कौन हो तुम? तो ठीक है, कुछ होता आगे समझते हैं। बनाते कैसे हैं? कौन कौन से सेंटेंस का हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं? बनाने के रूल क्या होंगे? आप पढ़े हो कि टेंस के 3 पार्ट, तीनों के 4 करके 12 पार्ट। तो 12 पार्ट का आपको पैसिव पढ़ना है। पहले तो ये जानना होगा कि 12 पार्ट में से कितने का पैसिव बनता है और कितने का नहीं बनता है, ठीक है। तो कुछ बेसिक नॉलेज इसमें रहेगा इस वीडियो में। बाकी अगली वीडियो में हम लोग शुरुआत करेंगे 1 बाय 1 टेंस का, ठीक है। पर जिनको ये सारी जानकारी नहीं पता रहेगा वो एक्टिव पैसिव में भी झूल जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसका पैसिव बनता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसका पैसिव बनता है प्रेजेंट परफेक्ट, इसका पैसिव बनता है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट इसका पैसिव नहीं बनता है। पता है क्यों? आप जानते हो, इसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ क्या लगता है? बीन लगा रहता है। तो जिन वाक्यों में बीन या फिर बी आ जाता है, बीन आ जाता है या फिर बी आ जाता है, तो क्या होगा? उसका पैसिव नहीं बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पास्ट इंडेफिनिट पैसिव बनता है, पास्ट कंटिन्यूअस पैसिव बनता है, पास्ट परफेक्ट पैसिव बनता है। जबकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि इसमें आता है हेड के साथ क्या आता है? बीन। देखो, हेड आ गया तो बनेगा, लेकिन जब बीन आ गया तो नहीं बनेगा पैसिव।
बीन मैंने बता रखा था आपको। आते हैं फ्यूचर में, तो फ्यूचर इंडेफिनिट बनता है, ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूअस नहीं बनता है, क्यों? क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस में लगा रहता है बी। बीन आ गया तो भी पैसिव नहीं, और बी आ गया तो भी पैसिव नहीं, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, चाहे बीन आ गया तो चाहे बी आ गया तो पैसिव नहीं बनेगा, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्या आएगा, फ्यूचर परफेक्ट, इसका पैसिव बनता है, ठीक है। और चौथा बच गया फ्यूचर परफेक्ट। एक बार लिख ही दे रहा हूं, क्या पता तुम लोग स्पेलिंग चेक कर रहे होगे, ठीक। इसका पैसिव नहीं बनता है, क्यों नहीं बनता? क्योंकि इसमें भी आ जाएगा बीन। Wherever you found been, you will have to understand that this sentence is not going to change into passive voice, because been and be shows that the sentence is already in passive voice. That's why we can't change such type sentences into passive in which be and been are appearing. समझ रहे बात आप लोग? तो अभी हमने क्या सीखा कि वॉइस किसे कहते हैं, उसके कितने पार्ट हैं, और कब वो सेंटेंस को एक्टिव बोलते हैं, कब पैसिव बोलते हैं, ठीक है। जब कर्म प्रधान हो तो पैसिव, जब कर्ता प्रधान हो तो एक्टिव। कौन कौन सा टेंस का एक्टिव पैसिव बनता है हमने ये समझा, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि बनाना आपको पैसिव कि माय फ्रेंड बीटन मी, मेरे दोस्त ने मुझे हुकियाया। तो देखिए, मेरे दोस्त ने मुझे पीटा, मारा, तो कौन मेन रोल में चल रहा है? मेरा दोस्त। ये तो सब्जेक्ट है। जिस वाक्य में सब्जेक्ट मेन रोल में रहेगा वह सेंटेंस एक्टिव होता है। तो लल्ले यह एक्टिव हो गया। व्हेन वी आर एबल टू चेंज इनटू पैसिव, तो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट आता है पहले, मी का आई। बनाना सीखेंगे अगले वीडियो में, अभी मैंने बस एक पोर्टफोलियो का तैयार कर दिया। आई, मी का जो सब्जेक्टिव बनता है केस, वो आई होता है, ठीक है। टेंस कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट, तो उसकी हेल्पिंग वर्ब वाज वर। तो आई वाज बीटेन बाय, किसके द्वारा? माई फ्रेंड। माई फ्रेंड इज नॉट गोइंग टू बी चेंज। ये हो गया पैसिव, ये था एक्टिव। एक्टिव पैसिव दुनिया का सबसे आसान टॉपिक है, ठीक है। तो मुझे लगा कि मुझे आपका फंडामेंटल चेक करना चाहिए एक बार, इसके लाने मैंने ये वीडियो बना दिया था, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा है कि हाँ आप यहाँ समझ सकते हैं, तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है। बस अपनी समझ के लिए। बाकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।